हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल में। तो इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने सितंबर का पीएनएल स्टेटमेंट के बारे में, जो चैलेंज हमारा चल रहा है। अगर चैलेंज के बारे में आपको नहीं पता तो बता दें कि चैलेंज ऐसा है कि आप जो भी तरह का ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, स्विंग और जो भी तरह का ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें से आपको मिनिमम कैपिटल यूज़ करना है और वो मिनिमम कैपिटल कम से कम 6 महीना तक प्रॉफिटेबल रहना उससे। उसके बाद आपको धीरे धीरे क्वांटिटी इंक्रीज़ करना है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, ये पीछे के वीडियोज़ में बता चुके हैं, जाके एक बार देख लीजिएगा। तो इस चैलेंज में आज सेकंड मंथ होने जा रहा है और जैसे कि आपको पता है कि मेरा इसमें कैपिटल 1.25 लाख का है। तो काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे कि 1.25 लाख कैसे आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी इसमें हम बात करने वाले हैं कि 1-1.5 लाख में कैसे आप ऑप्शन सेलिंग करें अच्छे से, वो भी। और पीएनएल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे कंटेंट पे, ठीक है। तो सबसे पहले पीएनएल का बात करें तो 28 या 9 तक लास्ट वीडियो में शायद हम दिखा दिए थे, ठीक है। तो 29 से वीक स्टार्ट था इस मंथ का, मतलब इस मंथ का वीक 29 से स्टार्ट था, मतलब समझ रहे हैं आप, एक्सपायरी इस मंथ में एंड हो रहा था, ठीक है। तो 29 से मंथ स्टार्ट होगा और आज तक का इसमें पीएनएल दिखा रहे हैं, ठीक है। तो खुल रहा, तब तक हम लोग कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर हम लोग ऑन कर ली और यहाँ देख सकते हैं जो रियल पीएनएल है 29 ऑफ अगस्त से 27 ऑफ सितंबर 21,735, ठीक है। ये हमारा रिटर्न आ रहा है जो कि 735 अपॉन मेरा कैपिटल है 1.25 लाख। और एक और चीज़ बता दें, इसमें इस महीने में 3-4 दिन मैंने ऑप्शन बाइंग भी किया था, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट लगभग इसमें 3-4 हज़ार है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसमें से 2-3 दिन लॉस हुआ था, सॉरी उसमें से 3-4 दिन लॉस हुआ, सॉरी प्रॉफिट हुआ था, 3 दिन प्रॉफिट हुआ था और 2 दिन लॉस हुआ था, ठीक है। तो इसमें से 3-4 बार ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग है, प्योरली ऑप्शन सेलिंग नहीं है इस मंथ में। लेकिन हाँ, कैपिटल सेम यूज़ है। जब कैपिटल फ्री था तब उसमें ऑप्शन बाइंग हम किए थे और कल परसों ही किए थे। तो ये लगभग 17% आता है। पिछले मंथ में हम लोग 17,000 बनाए थे, ठीक है, और इस मंथ में 21,000। तो इस मंथ का आपको अगर हम बताएं, ठीक है, तो एक चीज़ आपको दिखाते हैं। 29 से हम अगर इस वीक को अगर हम हटा दें, ठीक है, इस वीक को हटा दें, 22 तक हम अगर कैलकुलेट करें तो 22 तक में मेरा प्रॉफिट था 12,000, ठीक है। और इस मंथ में आप सोचिए कि 12 से 21 हुआ, मतलब लगभग 9,000, ठीक है। उसके पहले अगर हम देखें 22 से 15 अगर देखें, ठीक है, तो 15 में 7,000 समथिंग और एक वीक में काफ़ी अच्छा लॉस भी हुआ था, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द मंथ में मेन हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि एंड ऑफ द मंथ हम लोग को प्रॉफिटेबल होना है। और एक और चीज़ इसमें आपको बता दें कि देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ, मेरा पहले मंथ में 12,000 प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके बाद कुछ समथिंग लॉस हुआ, ठीक है, बड़ा ही लॉस था। फिर उसके बाद फिर प्रॉफिट हुआ नेक्स्ट वीक में, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इस वीक में क्या होता है कि इस वीक में जितना प्रॉफिट था 12,000 उसके लगभग बराबर में लॉस था, ठीक है। तो जो थोड़ा सा साइकोलॉजी इसका वीक है, ठीक है, जैसे आपको बताएं कि हम लोग को कैपिटल कम यूज़ करना है, साइकोलॉजी अगर बनाना है तो, और उसके लिए डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस लॉस के बाद जो अपना पोजीशन कम कर दें या जो कैपिटल बढ़ा दें या अपना रूल को ब्रेक कर दें, वो मंथ एंड में प्रॉफिटेबिलिटी आप नहीं निकाल पाते हैं। यही आपका रीज़न है कि आप क्यों नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। मेरा रूल सेम था कि कुछ भी हो जाए, जो मेरा सिस्टम है उस पर हम मेहनत किए हैं, ठीक है। जो मेरा स्ट्रैटेजी है उसको हम पूरे महीने फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर लॉस होगा तो अच्छा है, ठीक है, और प्रॉफिट होगा तो भी अच्छा है, ठीक है। तो ये मेरा की लर्निंग है कि लॉस बड़ा आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको अपने स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना है। हम आपको बोले हैं कि 6 महीना तक स्टिक रहना है, तो कम से कम हम 6 महीना तक स्टिक ज़रूर रहेंगे उस स्ट्रैटेजी के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर कैपिटल बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़े या उसी में थोड़ा सा ट्विक करना पड़े, लेकिन 6 मंथ तक बोले हैं कि स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होना है, मतलब नहीं होना है, ठीक है। और यही कारण है प्रॉफिटेबिलिटी का,
ठीक है, सेम चीज़ फॉलो कीजिए, सिंपल से सिंपल स्ट्रैटेजी लीजिए और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहिए। क्योंकि क्या होता है कि सारे स्ट्रैटेजीज़ का 60% मानते हैं कि उसका विन रेशियो होता है, तो 60% आप क्या किए कि 60% बार जब स्ट्रैटेजी में किसी में जीतें तो उसका प्रॉफिट का आप पूरा फ़ायदा उठाएं। लेकिन जब उसका 40% वाला जब चांस आया तो 40% वाला में आप जब लॉस किए तो इस स्ट्रैटेजी से जंप करके दूसरे स्ट्रैटेजी पे चले गए, और उस स्ट्रैटेजी में जब आप गए तो उसमें स्टार्टिंग में अभी लॉस का स्ट्रीक चल रहा था, उसके बाद प्रॉफिट का स्ट्रीक स्टार्ट होता। तो इसमें से जब आप जंप किए दूसरे स्ट्रैटेजी में तो उसका लॉस का स्ट्रीक चालू था, उसमें भी आपको लगातार लॉस होने लगा। फिर इसी तरीके से आप स्ट्रैटेजी को चेंज करते जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते कि सब प्रोबेबिलिटी का खेल है। अगर वो प्रोबेबिलिटी में अगर आपको प्रॉफिट दे रहा है तो लॉस भी देगा, और लॉस दे रहा है तो प्रॉफिट भी देगा। तो हम लोग को एक ही तरीका है प्रॉफिटेबल रहने का, वो है कि किसी एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना है, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये साइकोलॉजी है, ये लर्निंग है कि हम लोग को किसी तरीके से स्टिक रहना है। जब लॉस हुआ था मेरा वीक में समथिंग 10-12,000 का, तो उतना बड़ा हम लॉस ऑप्शन सेलिंग में देखे भी नहीं थे, ठीक है। मतलब हम स्टार्ट किए थे पहले, लेकिन मेरा दूसरा स्ट्रैटेजी था, ठीक है। ये वाला स्ट्रैटेजी मेरा थोड़ा सा एग्रेसिव है, वो थोड़ा सा स्ट्रैडल वाला स्ट्रैटेजी था, वो सेफ स्ट्रैटेजी था, तो इतना बड़ा लॉस हम देखे नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है, एक लॉट के साथ। तो ये मेरा पहला था, लेकिन मेरा साइकोलॉजी हिला था। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लॉस हो रहा है तो आपको नहीं हिलता, लेकिन बात ये है कि हमको बिलीव है अपने स्ट्रैटेजी पे, ठीक है, और उस स्ट्रैटेजी पे बिलीव जब हो तो जो आपको लॉसेज होगा फिर वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होते ही होते हैं, ठीक है। अब आपको बता दें कि 1 लाख से सेलिंग कैसे होता है, तो ये रेकमेंड हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पीछे आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो कम से कम 2 लाख से सेलिंग कीजिए, सबसे पहला मेरा रिकमेंडेशन है। 2 लाख से अगर 1 लॉट करना है तो कम से कम 2 लाख लेके आइए, उससे कम में नहीं करना, ठीक है। और बाइंग का अगर आप पूछते हैं तो बाइंग तो आप कितने से भी कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक बफर लेके चलिए, 30-40 हज़ार लेके चलिए, और छोटा छोटा एक लॉट से करके कंसिस्टेंसी बनाइए। और इस वीक से ऑप्शन बाइंग भी हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे अकाउंट में, ठीक है। 30-40 हज़ार से हम उसमें स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें बस सेलिंग रखेंगे, यही सोचे हैं, ठीक है। तो दोनों का अलग रख रखे हैं। तो सबसे पहले 2 लाख आपको बता दिए कि रिकमेंडेड है, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है मार्केट में तो आप ये हेजिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। और हेजिंग स्ट्रैटेजीज़ अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी गलती किए, किस तरीके का गलती कि इसमें क्या होता है कि एक एग्जांपल देते हैं आपको, मानते हैं कि ये जो प्राइस ऊपर आ रहा है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, हम एग्जांपल लेते हैं ये रेजिस्टेंस है और यहाँ से ये फॉल करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ऐट द मनी का, ठीक है, या थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी का, जिसे 34,400 है तो 34,600 का हम क्या करेंगे, हम सोच रहे हैं कि ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 38,600 का पुट शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। 38,600 का पुट, एक्सपायरी कौन सा है, ठीक है, यही का है, पुट हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। ऐड किए, हमको मार्जिन कितना चाहिए, 1,44,000 रिक्वायर्ड मार्जिन और फाइनल मार्जिन 136, ठीक है, इतना हमको चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि अगर ये मार्केट में क्या हुआ कि नीचे गया तो हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से ये नीचे ना जाके ऊपर जाने लगा तो मेरा इसमें स्टॉप लॉस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ हम यहाँ का कॉल जैसा थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी का, ठीक है, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी का कॉल हम बाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं 39,000 का कॉल हम बाई कर लेते हैं, ठीक है। 39,000 का कॉल हम बाई किए, तो बाई करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्जिन सेम लग रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ से जब मार्केट में जब ऊपर की तरफ रैली आ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो आपका स्टॉप लॉस में जो लॉस होगा वो तो देगा ही लॉस, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी में आपको 39,000 का कॉल खरीदे थे, इसमें कुछ प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको लॉस मिनिमम हो जाता है हेज करने से, और अचानक बहुत तेज़ मूव आए ऊपर या नीचे,
आपको बड़ा लॉस होने से ये बचा के रखता है, ठीक है। और ये सेम नीचे से यहाँ पे रिजेक्शन भी ले रहा है, हो सकता है कि नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो मार्जिन का इसमें क्या फ़ायदा है कि इसमें हम लोग पहले जो है बाइंग करते हैं, ठीक है। जैसे ही आपको चेंज करके दिखाएंगे तो आप देखिएगा क्या चेंज होगा। एक सेकेंड, बाइंग जैसे ही आप करते हैं, ठीक है, तो सॉरी कॉल यहाँ पे बाई कर लिया हम, सॉरी बैंक निफ्टी का पुट शॉर्ट कर दिए हैं जबकि कॉल शॉर्ट करना था। एक सेकंड, ठीक है, इसको डिलीट करने दीजिए। 38,600 का हमको कॉल शॉर्ट करना था, ठीक है। जब जैसे ही हम कॉल शॉर्ट करेंगे तो यहाँ देखिए क्या हुआ, पहले बाइंग हम करेंगे, अगर बाइंग को नीचे रखेंगे, ठीक है, तो ये 27,000 ही लगेगा, रिकॉर्ड मार्जिन 51, और ऊपर रखेंगे, ठीक है, तो 26,900 लगभग सेम है। लेकिन हम लोग इसमें बाई पहले करते हैं और सेल बाद में करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमको पोजीशन बनाना है ये चीज़, तो पहले हम ये जो है आउट ऑफ द मनी का बाई कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग कॉल शॉर्ट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको मार्जिन कम लगेगा। अगर आप पहले शॉर्ट कर दिए फिर बाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास 1.5 लाख नहीं है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी तरीके से जब आप सेल करेंगे, जब आपको मान लीजिए प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, जब बेचेंगे, तो अगर आप पहले जो है बाई का बेच देंगे, ठीक है, तो आपको पेनल्टी लगता है, ठीक है, मतलब आपको चार्जेस लगता है ब्रोकर की तरफ से, ठीक है, आपको मतलब फीस पे करना पड़ेगा ये, क्योंकि गलत बात है, ये पेनल्टी आपको लगेगा क्योंकि आपके पास मार्जिन नहीं था। और आप जब बाइंग बेचेंगे तो सेलिंग का आपका नेकेड हो जाएगा, ठीक है। जब सेलिंग अकेले हो जाएगा तो उसका मार्जिन लग रहा था 1.5, और आप जब पोजीशन बनाए थे तो आप 25,000 ही दिए थे, ठीक है। तो इस पे आपको इसीलिए पेनल्टी लगता है। तो इसीलिए हम लोग जब सेल करते हैं तो पहले जो हम लोग का सेल का पोजीशन है, कॉल हो या पुट हो, उसको हम लोग बेचते हैं, ठीक है, वो मतलब उसको पहले स्क्वायर ऑफ करते हैं, उसके बाद बाइंग का स्क्वायर ऑफ करते हैं, ठीक है। तो यही सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना होता है। इसीलिए आपको बोलें कि इतना मार्जिन से आप ट्रेड कर सकते हैं। इसमें देख रहे हैं 26,000 ही लग रहा है एक ऑप्शन को सेल करने के लिए, लेकिन ये एक्सपीरियंस आपका नहीं है तो इसमें आप बड़ा लॉसेस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा बारीकियों से ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो ये है तरीका मेरा सेलिंग करने का, और ये था मेरा PNL। नेक्स्ट मंथ देखते हैं कैसा रहता है, और आपका क्या परफॉर्मेंस था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।